हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम विषय करने जा रहे हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस का विषय करने जा रहे हैं, संविधान सभा का गठन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो वही, जैसे कि संविधान कितने समय में बन के तैयार हुआ, क्या खर्चा आया, इसकी पहली बैठक कब हुई, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया, उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ, अंतिम बैठक कब हुई थी, अंगीकार कब किया गया और भाई लागू कब किया गया। इस तरह के प्रश्न जो है वो संविधान निर्मात्री सभा से बनते हैं। तो काफ़ी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह विषय है। तो भाई स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो ये लेक्चर हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि शिला बाईपास रोहतक में स्थित है। शिला बाईपास पर बालाजी वाली गली में एंट्री करते ही राइट साइड में यह स्थित है। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का गठन। यदि मैं स्टूडेंट्स इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूं तो इससे पहले हमें संविधान को समझना होगा। देखिए, संविधान का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी जो उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है। भाई उत्पत्ति किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूटरे से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। प्रबंध करना या व्यवस्था करना इस शब्द का अर्थ है। अर्थात एक ऐसा प्रबंध करना, एक ऐसी व्यवस्था करना जिसके कारण से देश को चलाया जा सके, वो व्यवस्था करना, वही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और यदि इसके हिंदी में शब्द का अर्थ करूं तो विधान, से प्लस विधान, मतलब विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि कानूनों के साथ में व्यवस्था करना। दूसरी चीज़ देखें, यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1895 में स्वराज की मांग की थी भाई बाल गंगाधर तिलक ने। 1895 में 1895 में उन्होंने यह मांग की थी कि भाई स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए। और जहाँ तक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात है तो 1922 में इसको महात्मा गांधी ने और 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मांग हुई लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। दूसरी चीज़ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से एक मिशन आता है भाई 1942 में, जिसको बोलते हैं हम क्रिप्स मिशन। एक एक शब्द स्टूडेंट्स ध्यान से लिखना है, क्रिप्स मिशन। अब ये जो क्रिप्स मिशन आया, इसमें अंग्रेज़ों को जो है स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की ज़रूरत थी। और इसमें कहा गया था कि भाई यदि भारत सरकार, यदि भारतीय युद्ध में, पता है आपको ये वो टाइम पीरियड था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945, कि यदि युद्ध में हमारा साथ देते हैं भारतीय सैनिक तो युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश हुकूमत भारत को आज़ाद कर देगी। लेकिन इसके बाद में महात्मा गांधी ने क्या कहा इसके ऊपर कि यह जो क्रिप्स मिशन है ये ऐसे बैंक के चेक के समान है जो बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा ही एक वादा अंग्रेज़ प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था उसमें पहले कर चुके थे और उन्होंने वो वादा अपना तोड़ दिया था। इस कारण से इसको दिवालिया बैंक के चेक के समान बताया। लेकिन जो भारतीय क्रांतिकारी थे वेट कर रहे थे संविधान सभा के गठन की, आज्ञा की, परमिशन की, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। इसके ऊपर महात्मा गांधी ने जो है वो उसके आंदोलन हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, करो या मरो का नारा दे दिया था। इधर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन जो है अंग्रेज़ों के लिए हो गई थी। तो ऐसे में एक और मिशन आता है 1946 का मिशन, और इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में कहा गया कि विदेश को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या बनाएं? अपना संविधान बनाएं। अर्थात कैबिनेट मिशन के माध्यम से अंग्रेज़ों से परमिशन मिली कि हम क्या बनाएं? अपना संविधान बनाएं। अब परमिशन मिल गई। संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान निर्मात्री सभा चाहिए। संविधान निर्मात्री सभा चाहिए। निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा चाहिए। अब इसके लिए एक और समस्या है कि संविधान निर्मात्री सभा का जो चुनाव होना है वो अप्रत्यक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा। तो देश की कंडीशन उस समय बता दें स्टूडेंट्स, पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, देश के पास इतना पैसा नहीं था कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का गठन कर सकें। और एक निर्णय लिया गया
कि भाई प्रति 10 लाख की आबादी के ऊपर संविधान बनाने के लिए एक सदस्य निश्चित किया जाए। पहले यह 20 लाख था, बाद में 10 लाख इसको कर दिया गया था। दूसरी चीज़ देखें, ठीक है, निर्णय ले लिया, और जो संविधान सभा का गठन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा भी, अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी निर्णय लिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो इसमें संविधान बनाने के लिए स्टूडेंट्स कुल जो है वो 389 सदस्यों का गठन किया गया। यदि मैं इनको विस्तारित रूप से लिखूं तो यहाँ 292 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से थे भाई, 292 सदस्य ऐसे भारत से थे जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश भारत से थे, और 93 सदस्य जो है वो देसी रियासतों से थे, देसी रियासत, ध्यान दीजिएगा, रियासत, देसी रियासतों से कितने थे, 93 जो मेंबर थे देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य जो है वो कमिश्नर क्षेत्र से थे, कमिश्नर क्षेत्र से थे, और इस तरह से स्टूडेंट्स 389 सदस्य जो है वो चुन लिए गए और ये संविधान बनाने के लिए तैयार हो गए। अब देखें, प्रत्येक सदस्य 10 लाख की आबादी का नेतृत्व कर रहा है, तो कौन सुपीरियर और कौन जूनियर, इस बात का निर्णय लेना बड़ा ही मुश्किल था। तो ऐसे में एक व्यक्ति थे भाई, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है स्टूडेंट्स, ये उम्रदराज व्यक्ति थे, उम्र में बड़े थे, उम्र में यह बड़े थे, और ये सारे के सारे जो बैठक में भाग लिया स्टूडेंट्स, पहली बैठक होती है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके परीक्षा की दृष्टि से, 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा की होती है, पहली बैठक, और इसमें जो है उम्र में बड़े होने के कारण से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। कौन बना भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो पहली बैठक थी स्टूडेंट्स, उस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य जो चुनाव जीत करके आए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के ये स्टूडेंट्स 73 सदस्य थे, इन्होंने क्या किया था, पहली बैठक का बहिष्कार किया था। वो पहले से ही 1940 में अलग से पाकिस्तान की मांग हो चुकी थी, और पहली बैठक का इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था, और बाद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, बीच में स्टूडेंट्स 3 जून 1947 को एक योजना आती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आती है, इसमें कहा गया कि भाई जो देश है उसके 2 टुकड़े होंगे, देश को आज़ाद किया जाएगा। एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाएगा, और एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक टुकड़ा जो हो भारत कहलाएगा। अब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया, और 15 अगस्त को जो है भाई आपका भारत अपना स्वतंत्रता दिवस से मनाता है। 15 अगस्त की रात को जो है ये आज़ाद हो गया था। दूसरी चीज़ देखें, अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, पाकिस्तान 14 दिवस को। अब देश 2 टुकड़ों में बट गया, तो यहाँ पर एक और समस्या खड़ी होती है कि भी जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान बना रही थी, तो उस 389 सदस्यों में पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भी चुन के व्यक्ति आए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आने के बाद में, पाकिस्तान अलग से गठित होने के बाद में, जो सदस्य बचे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत का संविधान बनाने के लिए, उनकी संख्या थी भाई 299 सदस्य थे, जबकि बचे थे 324। लेकिन कुछ एक यही निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि भाई आपको किस देश का संविधान बनाना है, किस, वो एक ज्वाइंट क्षेत्र से दोनों के दोनों क्षेत्रों से चुन करके आए थे। लेकिन भाग कितनों ने लिया था, 299 सदस्यों ने जो है वो भाग लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद इन सदस्यों ने जो संविधान को पूरा करने का कार्य किया था। एक दूसरी चीज़ एक और यहाँ से देखिए, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये यदि मेंबरों की बात करेंगे तो इनसे बाहर पर्सन नहीं बनता है। ब्रिटिश भारत से 292, देसी रियासतों से 93, कमिश्नर क्षेत्र से 4, कुल क्षेत्र 399। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना आने के बाद में बचे थे, भाग लिया था
1999 ने, इसके योजना के आने के बाद में। कुल पहले कितने थे? 389 सदस्य थे, लेकिन वो उस क्षेत्र से भी आए थे ना जो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था। बाद में जो बच गए उन्होंने अपना पाकिस्तान देश का संविधान बनाने का कार्य किया था, और भारतीय निर्मात्री सभा में 299 सदस्य बचे थे। अब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ से देखिए भाई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक, और इस बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है, और ये स्थायी अध्यक्ष से बन जाते हैं। तो दोनों के अध्यक्ष और दोनों का समय जो हो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में पहली बैठक पता हो आपको, दूसरी बैठक पता हो आपको, एक अंतिम बैठक भी पता हो भाई। अंतिम बैठक जो थी स्टूडेंट्स, वो आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को इसी में अपना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जो है वो घोषित किया गया था, और ये अंतिम बैठक होती है। अब तब से लेकर के यानी कि 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर के और ये आपका 24 जनवरी 1950 तक संविधान बनने का कार्य जो हो पूरा किया जाता है। दूसरी चीज़ देखें, एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और ये 22 जनवरी 1947 को इसको मान्य कर लिया गया था कि भाई हम ये बनाएंगे। दूसरी चीज़ देखें यहाँ से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये स्थायी अध्यक्ष हैं, और इसके बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने भी जो ये कहा कि भाई मेरे को इतना आप लोगों ने सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन इतने बड़े बुद्धिजीवी जो देश के इकट्ठे हुए हैं सभी को आदेश देना ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं इस कार्य को करने के लिए इसको समितियों में बांटूंगा। और मुख्य रूप से स्टूडेंट्स जो समिति बनाई गई उनके अलग अलग से अध्यक्ष बनाए गए, तो हमारी परीक्षा में जो है वो प्रश्न बन जाता है कि कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष था। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं भाई, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखें यहाँ से एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपना रजिस्टर वगैरह लेकर के नोट्स निकालते चलिए। देखिए भी क्या कहता है। एक तो जो है भाई समिति बनी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भी भीमराव अंबेडकर। इनको स्टूडेंट्स जो है संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान के जनक कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो इस समिति का कार्य क्या था, एक बार समझिए चीज़ को। कुल 389 सदस्य थे, लेकिन इन्हीं को पिता क्यों कहा गया? क्योंकि प्रारूप समिति का कार्य था स्टूडेंट्स, जितने भी समिति के सदस्य कार्य करके लेके आएंगे उसको फाइनल टच जो है वो भीमराव अंबेडकर जिस समिति के अध्यक्ष है प्रारूप समिति वो देगी, और इसके द्वारा वो चीज़ पास मानी गई है तब मान्या जाएगा, तभी हस्ताक्षर कर दें। इस कारण से इनको भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण से भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। एक ये बता दें, भारतीय संविधान स्टूडेंट्स विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, और उसके पिता जो है वो कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार इनका जन्मदिन पूछ लेता है, तो इनका जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है महू मध्य प्रदेश में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ में एक समिति बनी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे भाई जे.बी. कृपलानी। यहाँ पर समिति का नाम डाल के अध्यक्ष पूछेगा। उसके बाद में एक समिति है भी संचालन समिति की यदि चर्चा करूं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
एक प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति की यदि अध्यक्ष की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अतिरिक्त भैया आपका संघ समिति के अध्यक्ष जो है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष स्टूडेंट्स ये आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गलती से लिखा गया। और आपका संघ के थे भैया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी चीज़ एक और समिति थी, संघ शक्ति समिति। ध्यान दीजिए, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भी कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। एक था भी आपका सहयोग समिति। सहयोग समिति जो तकरीबन सभी समितियों की हेल्प कर रही थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भी राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। और भाई वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। सीताराम रमैया थे। कई सदस्य थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। मेन जो है स्टूडेंट्स ये समितियां जो है ये बनाई गई और इनके अध्यक्ष से बनाए गए। और इस तरह से संविधान निर्मात्री सभा ने अपना कार्य करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और कुल मिलाकर स्टूडेंट्स इन लोगों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान जो हो बना करके तैयार कर दिया। क्या बनाया इन लोगों ने? इन लोगों ने 395 अनुच्छेद बनाए। इन लोगों ने जो है 22 जो है वो भाग बनाए संविधान के और 395 अनुच्छेद बनाए। इन लोगों ने 8 अनुसूचियां बनाई और इन लोगों ने इसको 14 भाषाओं में बनाया। ये आपका मूल संविधान का है। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, 395 थे। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। और भैया आपका भाषा कितनी थी? 14 थी। बाद में स्टूडेंट्स ये जो भाषा है वर्तमान में ये 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। अनुसूचियाँ जो हो 12 हो चुकी हैं। ये जो आपके अनुच्छेद जो है ये 444 से प्लस हो चुके हैं। लेकिन मूल संविधान के अनुच्छेद पूछेगा तो आपको 395 बताने हैं। भाग जो है स्टूडेंट्स वो 26 हो चुके हैं। मतलब इन चीज़ों में अमेंडमेंट के कारण से पता है आपको जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और उन संशोधन के तहत नए अनुच्छेद जुड़ते गए हैं और बाद में इनकी संख्या जो है वो बढ़ती गई है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप मूल संविधान के जो चीज़ें ये मत भूलिएगा। इन लोगों ने इतने दिनों में लगभग 6.4 करोड़ के खर्चे के साथ में ये चीज़ें बना करके तैयार कर दी। और ये चीज़ें तैयार कब हुई स्टूडेंट्स? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने कहाँ से उठाए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए थे। 1935 से सबसे ज़्यादा संविधान पर प्रभाव इसी का है भाई। आप अनुमान लगा सकते हो कुल 395 हैं, 250 की नकल उन्होंने कर रखी है अंग्रेज़ों के संविधान से, जो अंग्रेज़ों ने भारत के लिए बनाए थे। तो 250 उन्होंने उठा लिए और शेष जो है 145 जो अनुच्छेद थे उसके लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, समितियों के अध्यक्ष वो दूसरे देशों में गए और जिस देश के संविधान में जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने वहाँ से वो क्या कर ली? पिक कर ली। और इन्हीं चीज़ों के कारण से भारतीय संविधान को जो है स्टूडेंट्स उधार का पिटारा भी कहा जाता है। तो इस तरह से इतने दिनों में इन लोगों ने इतने दिनों में ये चीज़ें बना के तैयार कर दी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संविधान जो हो अंगीकार कब किया गया? अंगीकार कब किया गया? और एक संविधान जो है वो लागू कब किया गया? तो अंगीकार किया और तैयार कब हुआ भी? बन करके तैयार जो हो वो कब हुआ? तो देखिए तैयार होना या अंगीकार होना ये एक ही बात है स्टूडेंट्स। ये हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया
एक चीज़ और, कुछ एक अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए थे, लेकिन कंप्लीटली इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और हम गणतंत्र कहलाए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब पॉइंट उठता है, जब संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो फिर इसको उसी दिन लागू क्यों नहीं किया? कुछ एक अनुच्छेद थे, लगभग काउंटिंग में 15 के नज़दीक अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, उनके बगैर काम नहीं चल सकता था। लेकिन कंप्लीटली लागू 26 जनवरी 1950 को होता है। इसका कारण था स्टूडेंट्स, 26 से जो जनवरी थी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने स्वराज दिवस मनाया था, और अब ये रावी नदी के किनारे मनाया गया था। और भी आपका 26 जनवरी को उन लोगों ने क्या मान लिया था? शुभ मान लिया था। इस कारण से जो है लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो हो क्या हो गया? लागू हो गया था। तैयार होना या अंगीकार होना, ये इस दिन तैयार या अंगीकार हो गया था। कुछ एक अनुच्छेद, लगभग 15 के नज़दीक अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। शेष कंप्लीटली सिस्टमेटिक ढंग से इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये इस तरह से संविधान अपना बना, समितियों के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, और इतने समय में इन्होंने ये चीज़ बना करके तैयार कर दी। तो ये था स्टूडेंट संविधान सभा के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा भी भारतीय संविधान के स्रोत। उनमें जो है हम ये 145 जो अनुच्छेद हैं, इनके लिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने दूसरे देशों का संविधान देखा, जैसे कि मौलिक अधिकारों के बारे में अमेरिका के संविधान से लेकर के आए, सीख करके आए, वहाँ से ली गई ये चीज़ें। और वही संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से ली गई, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई, या मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो रूस से लिए गए, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो स्टूडेंट्स वो आयरलैंड से लिए गए, आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी से लिए गए, और विधि के द्वारा स्थापित जो हो जापान से लिया गया, समवर्ती सूची के बारे में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी की सारी चीज़ें किस देश से को संविधान में क्या चीज़ ली गई, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। काफ़ी शॉर्ट आउट टॉपिक रहेगा ये, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम कल करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका संविधान निर्मात्री सभा का गठन और संविधान का निर्माण। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को फैलाइए, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।